इंडियन पॉलिटी से प्रश्न, टोटल प्रश्न 50 ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट प्रश्न इंडियन पॉलिटी से जीके। पहला नंबर प्रश्न है आपका, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? तो ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ का प्रस्तावित किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। तीसरा नंबर प्रश्न है, आरक्षण जो 1935 के अधिनियम का तो है किंतु 1919 के अधिनियम का नहीं, वह है क्या? अखिल भारतीय संघ। चौथा प्रश्न है आपका, समवर्ती सूची पहली बार लागू की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। चलिए ये क्या था? भारत के वर्तमान संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच विधायिनी शक्तियाँ का विभाजन कुछ निम्नलिखित मामलों में वही है जो कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और प्रांतों के बीच था। तो क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा 1 और 2, यानी कि यदि तीनों विषय सूचियों से संबंधित किसी मामले में कोई अतिव्याप्ति हो तो दोनों में केंद्रीय विधायिका को अधिमानता प्रदान की जाएगी। और दूसरा है आपका, यदि समवर्ती क्षेत्र में कोई प्रतिकूलता हो तो दोनों में से केंद्रीय विधि प्रांतीय विधि अथवा राज्य विधि से ऊपर मानी जाएगी। तो ये दोनों हो जाएगा आपका, ठीक है, ये दोनों आपका हो जाएगा आंसर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? तो देश के लिए लिखित संविधान अस्थायी अवयव नहीं है। आगे है अगला प्रश्न, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1935 के अधिनियम के तहत। ज़्यादातर 1935 के अधिनियम के तहत ही किया गया है इंडियन पॉलिटी में आपका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा आंसर। संघ विधानमंडल गवर्नर जनरल राज्य परिषद एवं संघ सभा से मिलकर बनती है, ये आपका सही हो जाएगा। संघीय विधानमंडल गवर्नर जनरल राज्य परिषद एवं संघ सभा से मिलकर बनती है। आगे देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की प्रमुख विशेषता क्या थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो प्रमुख विशेषता आपका थी, आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3 4 चारों, यानी कि प्रांतीय स्वशासन, केंद्र में द्वैत शासन, राज्यों में द्वैत शासन की समाप्ति, अपवर्जित क्षेत्रों का प्रतिधारण हो जाएगा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का विशेषता, ठीक है। आगे देखते हैं 12 नंबर प्रश्न, 15 अगस्त 1947 से जब देश स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 के बीच जब उसने स्वयं को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया, भारत सरकार कार्य कर रही थी किस पे? तो द आंसर हो जाएगा आपका द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के उपबंधों के तहत। अगला प्रश्न, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पात्र कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू को। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल के अधिकारों में निहित की गई। भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय खंड व्यवहार में नहीं आया, क्या हो जाएगा? ये और दोनों सही है किंतु आग एक ही सही व्याख्या नहीं है। ये और आग दोनों सही है, आग एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा। भारतीय संघ अधिनियम 1935 का संघीय व्यवहार से नहीं है और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने उसका विरोध किया है, सही दोनों, लेकिन आग जो है एक का व्याख्या नहीं करता है, ठीक है।
भारत में प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई थी कब? तो 1935 अधिनियम के तहत। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को दी गई थी। किस संवैधानिक अधिनियम में प्रस्तावना नहीं था? तो आपका हो जाएगा ये 1935 में। निम्नलिखित भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश 1935 के भारत सरकार अधिनियम से हुआ है। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम के अधीन एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया जो कहलाता था संघ न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कितने गवर्नर्स के प्रांत व मुख्य कमिश्नर के प्रांत मिलकर ब्रिटिश भारत का निर्माण करते थे? तो 11 व 7 गवर्नर्स के प्रांत मिलकर ब्रिटिश भारत का निर्माण करते थे। भारत को स्वतंत्रता मिली कब? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। 1947 के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्रियान्वित हुआ जुलाई 18 को 1947 में। जुलाई 18 1947 में। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? जुलाई 1947 में। जुलाई 1947 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है भारत का स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 का भाग नहीं था? कौन सा बिंदु इसमें से ऐसा है जो भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 का भाग नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी अब उत्तर हो जाएगा। देशी रियासतों में लोकतांत्रिक संस्थाओं को लागू किया जाना। देशी रियासतों में लोकतांत्रिक संस्थाओं को लागू किया जाना। 28 नंबर देखिए। भारत का ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी जो थे भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो सितंबर 1946 में हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के वृहद होने के कारण है क्या? इसमें संघ और राज्य सरकार का संविधान है। संविधान सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। देखते हैं क्या है इसका आंसर। 3 4 2 1 ठीक है। तो भारतीय क्या हो जाएगा इसमें? 1 नंबर कहाँ जाएगा? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ये आपका चला जाएगा 1 नंबर यहाँ से यहाँ गए 3 में लॉर्ड मिंटो के द्वारा। और भारत शासन अधिनियम आ जाएगा आपका 4 नंबर में। भारत शासन अधिनियम 4 नंबर में प्रांतीय स्वायत्तता, भारत शासन अधिनियम 1935। और लखनऊ समझौता हो जाएगा आपका 1917 में हुआ था। लखनऊ समझौता 1917 में। भारत शासन अधिनियम 1919 तो द्विशासन पद्धति का आरंभ। ऑप्शन नंबर 1 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया? तो बंगाल में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया 1935 के अधिनियम के तहत विधानसभा चुनाव में, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया? तो बंगाल हो जाएगा। ये बंगाल भी नहीं हुआ। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए? तो 1952 में। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? बी आर अम्बेडकर ने।
B.R. अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं ये क्या 37 नंबर देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को समेकित। तो भारत शासन अधिनियम 1935। माउंटबेटन योजना आधार बनी का बताइए। माउंटबेटन योजना आधार बनी देश के विभाजन का आधार बनी थी माउंटबेटन योजना, ठीक है। आगे देखते हैं, एक नए संविधान के अंतर्गत भारत को संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित करने के लिए 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया? क्योंकि इसी दिन 1930 में कांग्रेस ने देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया था, ठीक है। कांग्रेस मनाया था 1930 में देश में स्वतंत्रता दिवस, इसलिए उसी दिन भारत को संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया 26 जनवरी के दिन। चलिए आगे देखते हैं 40 नंबर देखिए। मेगान चिन्ह ये है आपका, इसको कर लीजिएगा, देख लीजिए इसको अच्छे से, नोट कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 4, 3 मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं, माउंटबेटन योजना के परिणाम स्वरूप अधिनियम पारित किया गया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। माउंटबेटन योजना के परिणाम स्वरूप भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आगे देखते हैं, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो उद्देशिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा उसका उत्तर। भारत की संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत की संविधान सभा का गठन किया गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1939 में यह घोषणा की थी कि सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है? महात्मा गांधी ने, ठीक है, महात्मा गांधी ने किया था ये। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 47 नंबर प्रश्न। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में था। चलिए आगे देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत के लिए जो प्रस्तावित किया गया वह एक क्या था? संघ था, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत के लिए जो प्रस्तावित किया गया वह एक संघ था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक संविधान सभा निर्वाचित किए जाने की पद्धति थी? तो अंशतः प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित एवं अंशतः देशी नरेशों द्वारा नामित। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए प्रस्तावित किया क्या? कमज़ोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार, ठीक है। चलिए आपका यहाँ पे आपका आज का सेशन समाप्त होता है। 50 प्रश्न आपका पॉलिटी से, इसे आप देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, पॉलिटी से आपका पॉलिटी टोटल खत्म हो गया। आप चलिए, थैंक यू, जय हिंद।